हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के आगे के सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 दिखाई दे रहा है, जो कि है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब कि 3 डिजिट के वो कितने नंबर्स होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे 3 डिजिट नंबर्स जो होते हैं वो 100 से स्टार्ट होते हैं और ये एंड होते हैं 999 पर, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर्स हैं। लेकिन हमें बात करनी है डिविजिबल बाय 7, यानी कि जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं। तो जो 7 से डिवाइड होने वाले नंबरों में सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का होता है, वो होता है 105। तो हम सबसे पहले 105 लिख लेंगे। उसके बाद जो नंबर होता है 7 से डिवाइड होने वाला, वो होता है 112। और इस तरह से, और हम लास्ट से बात करें, जो नंबर 7 से डिवाइड होता होगा वो नंबर होता है बच्चों 994। ये आपको थोड़ा चेक करना होगा। आप पहले 999 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से, फिर 998 को, फिर 997 को। इस तरह से आप 994 को जब डिवाइड कर रहे होंगे लास्ट साइड से, तो आपको 994 डिवाइड होता हुआ मिल जाएगा। तो हम उसको लास्ट नंबर लिख देंगे और स्टार्टिंग में आपको 105 मिल जाएगा 7 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो इस तरह से हमको एक AP मिल चुकी है। अब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू हम लिखेंगे 105 और D की वैल्यू हम लिखेंगे 7, और इस लास्ट वाले नंबर को मैंने सिखाया है, इसको हम बोलते हैं AN। ठीक है, AN की वैल्यू हम 994 लिख ले रहे हैं और सिंपली हमको N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अपना AN का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम इस पार्ट को इधर लिख दे रहे हैं। बात एक ही होती है, लेकिन इससे हमारा सॉल्यूशन और इजी हो जाता है। और AN को हम इधर लिख दे रहे हैं। अब बस हमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व ही करना है सिर्फ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। तो A की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं 105, इस मेथड की आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको इसे ही सॉल्व करना है बार बार। बस नंबर्स चेंज होते हैं क्वेश्चन में, लेकिन मेथड सेम रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं हम। सेवन से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई का था 7, इसलिए। तो n-1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 127, और फाइनली n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 127 प्लस 1, यानी कि 128। इसका मतलब 3 डिजिट के 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं? 128। तो लिख देंगे देयरफॉर टोटल नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स आर 128। तो ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इसका मतलब हुआ कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 4 के मल्टीपल हैं। बात एक ही है कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 के बाद जो पहला नंबर है वो 12 ही है जो 4 से डिवाइड होता है। उसके बाद 16 डिवाइड हो जाता है। इस तरह से हमको स्टार्टिंग से तो नंबर मिल गए जो 4 से डिवाइड होते हैं, लेकिन अगर हम बैक साइड यानी कि 250 वाली साइड से देखें तो पहला ऐसा नंबर पड़ता है 248, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है। हम 250 को नहीं ले सकते और 249 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों नंबर्स तो 4 से डिवाइड होते ही नहीं हैं। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सिंपली सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी मेथड पे, बस नंबर्स चेंज हैं। तो A इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू
16 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। और ए एन आपको दिखाई दे रहा है, हम लास्ट वाले नंबर को बोलते हैं ए एन 248। अब हम फॉर्मूला लिख ले रहे हैं कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4 इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू 248। सबसे पहले हम 12 को उधर भेजेंगे तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, तो हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। अब हम 4 से इसे डिवाइड कर दे रहे हैं तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 59 मिलेगा हमें। उसके बाद हम n इज इक्वल टू करेंगे तो 59 में हम 1 ऐड कर देंगे तो इस तरह से हमको 60 मिल गया। यानी कि टोटल कितने नंबर्स हैं? 60 नंबर्स, यानी कि 60 नंबर्स lie बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब हम 15th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। इसका मतलब है कि n की किस वैल्यू के लिए, जिसमें 2 APs दे रखी हैं, एक AP बच्चों ये है और दूसरी AP ये है, इन दोनों की nth टर्म्स को इन्होंने क्या कहा गया है? इक्वल बोला है। इसका मतलब हम दोनों AP की nth टर्म लिखेंगे और उनको इक्वल रख देंगे, वहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म्स आर इक्वल, nth टर्म्स आर इक्वल, और an का फॉर्मूला हम जानती हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हम दोनों के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और इक्वल रखते हैं। तो चलिए फर्स्ट AP का बन जाएगा a प्लस यानी कि 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए 65 से 63 को सब्ट्रैक्ट करके हमको 2 मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा। अब इस AP के लिए बनाना है हमको, सेकंड AP के लिए a प्लस यानी कि 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू अब देखिए 7 मिल रही है 10 माइनस 3 से, ठीक है। अब इसको जस्ट हम लीनियर इक्वेशन रूल्स से हम इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए किस तरह से, 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो मिलेगा आपको 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 की भी मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो 7n माइनस 7। अब n की टर्म्स हम LHS में ले रहे हैं और सारे नंबर्स को हम उधर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4, ठीक है। अब देखिए 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 61, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, और माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी 13, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिटर्मिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16, और A3 को बोलते हैं हम A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसको हम इक्वेशन 1 लिखकर छोड़ दे रहे हैं। और आगे लिखा है एंड द 7th टर्म, जो 7th टर्म है वो एक्सीड्स करती है, यानी कि ज़्यादा है 5th टर्म से। कितनी ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। यानी कि अगर A7 वाली टर्म में से A5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 12 मिलता है। कुछ इस तरह से बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखिए A7 का फॉर्मूला
ए प्लस 6d। आप जानती हैं अगर 7th बोला जाए तो 6d लिख देना है, माइनस 5th टर्म का भी इसी तरह बन जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। अब हम माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सारे साइन चेंज कर देंगे, तो a प्लस 6d माइनस a और माइनस का ही 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखिए a से a तो कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो अब तो सिंपल है, आप समझ भी रहे होंगे कि कैसे हमें करना होगा इसे। तो हम यहाँ से 2d इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे और यहाँ से d की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम 6d की जो वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलिए, तो हम इक्वेशन 1 लिख ले रहे हैं पहले, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, 12, तो a की वैल्यू आपको मिल चुकी है 4। ठीक है, अब आपको a की भी वैल्यू मिल चुकी है ये, और आप d भी फाइंड कर चुके हैं, और किसी भी AP को बनाने के लिए हमको यही दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो हमारी AP की फॉर्मेशन कुछ ऐसी रहेगी। AP का रूल ये होता है, पहली टर्म को a, दूसरी को a प्लस d, तीसरी टर्म को a प्लस 2d, और कंटिन्यूसली हम इसी तरह लिखते चले जाते हैं। तो हमारी AP आ जाएगी कुछ इस तरह से, पहली टर्म a है यानी कि 4, दूसरी टर्म को a प्लस d बोलते हैं यानी कि 4 में d को जोड़ो, तो 4 और 6 10, और 10 के बाद देखिए खुद आइडिया लगा लीजिए, 4 के बाद अगर 10 आया है तो 6 ऐड हुआ है, तो इसका मतलब अगली टर्म 16 होगी। तो 6 ऐड करते करते हम AP बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या लिखा है, फाइंड 20th टर्म, यानी कि 20th टर्म यानी कि A20 हमको फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से फाइंड करना है। इसका मतलब क्वेश्चन इधर से ना चलकर लास्ट से चल रहा है, यानी कि हमें इधर से क्वेश्चन को समझना है। तो हार्ड कुछ नहीं होता, बस ध्यान रखना है। तो जब हम क्वेश्चन लास्ट साइड से चलाएंगे तो हमें A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, यहाँ पर 253। ठीक है, और यहाँ पर D की बात करते हैं। D देखिए कैसे निकालना होगा, देखिए यहाँ पर D निकाल रहे हैं स्टार्टिंग से, तो हमें मिल रहा है 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो लास्ट से अगर हम D बोलेंगे तो इसी को लिख देंगे, लेकिन नेगेटिव साइन लगाकर, बस ये ध्यान रखना है आपको। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें लास्ट से कोई भी टर्म पूछी जाए तो आपको सिंपली जो कॉमन डिफरेंस है उसमें नेगेटिव साइन लगा देना होगा। अब हम an का फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A20 फाइंड करना है हमको, तो 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो 253 प्लस 19 इंटू माइनस 5 हो जाएगा, और 253 माइनस 95 कर देंगे। तो इस तरह से हम A20 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी इसकी वो मिलेगी 158। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24, यानी कि किसी AP की 4th टर्म यानी कि A4 और 8th टर्म यानी कि A8 इज इक्वल टू दे रखा है 24। ठीक है, तो देखिए A4 को बोलते हैं हम A प्लस 3D, और A8 को क्या बोलते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 मिल गया। और यहाँ से हमें मिलेगा A और A 2A हो जाएगा, और 3D और 7D 10D हो जाएगा इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब इन दोनों टर्म से हम 2 कॉमन ले रहे हैं,
तो 2 कॉमन लेते ही ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से हमें मिला a प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2। तो a प्लस 5d की वैल्यू आपको मिल गई 12। अब ये इक्वेशन हमने 1 कह दी। उसके बाद देखिए अगली कंडीशन में क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। तो 6th टर्म का मतलब a6 प्लस a10 की वैल्यू दे रखी है ऐड करके 44। तो a6 का फॉर्मूला लिखते हैं हम। a6 का फॉर्मूला बनेगा बच्चों a प्लस 5d और a10 का बनेगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। इसको भी हमें ऊपर वाले मेथड की तरह सॉल्व कर लेना है। किस तरह से, देखिए a और a 2a प्लस 9 और 5 14d इज इक्वल टू 44 हो गया। हम 2 फिर से कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44 और ये 2 जो है वो 44 को डिवाइड कर देगा तो हमें मिलेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन हमें 2 मिल गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से, और वहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे और बाद में हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है उस AP की। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहले हम दोनों इक्वेशन लिख ले रहे हैं। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 3 पहले से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये एलिमिनेशन मेथड हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए साइन नेगेटिव हो जाएंगे, तो 5 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2d बचेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल करते ही d की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो मिलने वाली है 5। तो हम d की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो देखिए a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है -13। तो देखिए अब हमको a की वैल्यू भी मिल चुकी है और d की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो हम AP को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। और तो AP हम जानते हैं किस तरह से बनाई जाती है। पहली टर्म को a बोलते हैं, दूसरी टर्म को a प्लस d बोलते हैं, तीसरी टर्म को a प्लस 2d बोलते हैं, और इस तरह से हम AP को कंटिन्यू करते चले जाते हैं। लेकिन हमें 3 टर्म्स निकालनी तो हम 3 तक ही लिखेंगे। तो a का मतलब पहली टर्म हो गई हमारी -13, दूसरी टर्म में हमें a और d को ऐड करना है। तो देखिए a की वैल्यू है -13 और d की वैल्यू है 5, तो मिलेगा हमको माइनस का 8। ठीक है, और तीसरी टर्म इसी तरह देखिए 13 में से +5 किया तो 8 मिला, और 8 में से 5 और कम करेंगे हम तो एक तरह से माइनस का 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी AP चलती चली जाएगी। AP अब 2 टर्म्स अगर मिल जाती हैं तो हम AP आगे की बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 18। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। ये क्वेश्चन थ्योरी में भले ही हैं लेकिन ये AP के रूल पर होंगे और बहुत ही ईजी हैं, बस कैलकुलेशन करनी है आपको इसमें। देखिए क्या लिखा है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। उन्होंने इस ईयर में काम करना स्टार्ट किया तो उनको सैलरी मिलती थी 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। और हर साल उनका 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता था। तो किस ईयर में जाकर उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम a की वैल्यू लिख दे रहे हैं 5000, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी सैलरी ये थी। d कॉमन डिफरेंस किस हिसाब से बढ़ती थी, 200 रुपये के हिसाब से बढ़ती थी, और सैलरी कितनी पहुंचानी है हमको 7000, तो हमने इसको 7000 को an लिख दिया। अब फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो जनरली यूज़ करते हैं, a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू an। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए 5000 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 200 और इधर हम 7000 लिख दे रहे हैं। पहले 5000 उधर जाके माइनस हो जाएगा
तो n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000, तो आपको मिलेगा n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। अब हम 200 से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 10, तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 + 1 यानी कि 11, यानी कि कौन सी ईयर में जाके होगा, इन 11th ईयर, इन 11th ईयर शी विल गेट 7000 रुपीज़, 7000 एज सैलरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 19। अब हम 20th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 20th क्वेश्चन भी सेम इसी रूल पर होगा। देखिए किस तरह से, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। उन्होंने फर्स्ट वीक में कितने रुपीज़ सेव किए, 5 रुपीज़, यानी कि ये ए रहा होगा पक्का। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बोल दिया तो ए ही है। एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंक्रीमेंट का मतलब डी, कॉमन डिफरेंस 1.75 हो गया। उसके बाद इफ़ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम इतनी, यानी कि अगर उनकी nth वीक, यानी कि n की वैल्यू दे दी हमको 20 रुपीज़ 0.75। ठीक है, रुपीज़ हैं तो मैंने रुपीज़ के साइन नहीं लगाए, बट आप समझ के चलिएगा। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि उन्होंने कहा ना फाइंड n, तो बस हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। तो a की वैल्यू 5 + n-1 इंटू डी की वैल्यू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। ठीक है, आगे देखिए, n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5। ठीक है, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। हमें मिलेगा 15.75। अब हम 1.75 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। अब देखिए न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और डिनोमिनेटर में तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो सकता है, तो आपको सिंपली मिलेगा n-1 इज इक्वल टू 1575 अपॉन 175। इसको डिवाइड करके आप करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, तो n-1 इज इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 + 1 यानी कि 10, जो कि हमसे n की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो ये थे आपके सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इन सॉल्यूशन को समझने के साथ साथ मेरी तरफ से आपको सजेशन ये है कि आपको ये बेसिक तरीके जो वैल्यूज़ सॉल्व करने के होते हैं, लीनियर इक्वेशन की किस तरह से किस वैल्यू को ट्रांसफ़र करें और n से डिवाइड करें किसी नंबर से, ये सीखने के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। क्वेश्चंस में इतना हार्ड प्रोसीजर नहीं होता है, बस समझना है आपको क्वेश्चन और फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।